जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे वो मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने अपनी प्यारी बेटी को सेवा का मौका दिया, उसका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। संगत जी देखिए, बार बार गुरु महाराज जी मेरे से ये रिपीट करवाते हैं कि गुरु महाराज जी, हमें नहीं पता कि गुरु महाराज जी कौन सा सत्संग सुना के हमारे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए संगत जी, हर पल गुरु महाराज जी का शुक्राना कीजिए, हर पल गुरु महाराज जी का शुक्राना कीजिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। तो संगत जी, हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, हमें तो बस उनके लिए एक शुक्राना करना है। करने वाले तो देखो संगत जी, गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमें सिर्फ उनका शुक्राना करना है, वो कुछ नहीं हमसे मांगते। तो जितना शुक्राना हो सके उतना शुक्राना करो मेरे मालिक का। संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझे अपनी संगत बहुत प्यारी है, और तुम्हें नहीं पता कि मैं किस संगत के रूप में आके तुम्हें दर्शन दे जाऊं। संगत जी, गुरु महाराज जी इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है डुगरी मंदिर का। गुरु महाराज जी ने अपने डुगरी मंदिर में बुलाया। गुरु महाराज जी ने जब अपने साथ जोड़ा, मैंने अपने पहले भी सत्संग में गुरु महाराज जी ने मुझसे शेयर करवाया है कि गुरु महाराज जी ने साथ में ही कितनी बार बड़े मंदिर बुलाया, और साथ में ही थोड़े दिनों के बीच बीच ही गुरु महाराज जी ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया। तो संगत जी, जब हम यहाँ से गए, यहाँ से बस जाती है हमारे यहाँ से, तो संगत जी बस में गए, संडे को गए, अर्ली मॉर्निंग निकले। तो संगत जी, मुझे क्या होता था, देखिए गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। जैसे ये संगत जी होता है कि थोड़ी कई बार हम चाय पी लेते हैं तो संगत जी थोड़ा एसिड बन जाता है। बीच में संगत जी मुझे ऐसा हुआ, एक दो बार हुआ था कि मैंने ऐसे जैसे चाय पी ली थोड़ी सी ठंडी, तो संगत जी ऐसे चाय तो पी ली संगत जी, उसके बाद जो मेरे पेन हुआ संगत जी, जो इसको कहते हैं कि गंदा वाला पेन, खतरनाक पेन। और संगत जी वो फिर इंजेक्शन लगा के ही डॉक्टर से वो पेन जो था वो रुका। संगत जी, इसलिए मैं चाय पीते पीते डर रही थी कि मेरे को फिर से कहीं रास्ते में ही ना वो पेन हो जाए। तो संगत जी, वो जो मन में डर था, गुरु जी कहते हैं ना कि तुम अपने मन में जो रखते हो मैं वो पूरा करता हूँ। संगत जी, वो मैंने चाय तो पी ली वहां पे, रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए जैसे हम रुके, तो चाय भी थी, तो चाय तो पी ली, क्योंकि वो कह रहे थे कि प्रसाद है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी का प्रसाद है तो फिर तो मैं नहीं मत छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स है। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, चाय पी ली, लेकिन मन में यही डर कि मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि संगत जी वो है ना कि अभी नए नए जैसे एडमिशन हुआ था, कच्चे थे, कच्चे तो अब भी हैं संगत जी, गुरु महाराज जी ही अकल दे दे के समझा रहे हैं। तो संगत जी, बस मैं यही सोचती थी कि कहीं मेरे को वो प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन संगत जी, फिर वही बात हो गई, मेरे को ऐसा फील हो कि मेरे को अभी वॉमिट हो जाएगी, अभी दिल घबराना शुरू हो गया थोड़ा सा, ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई। तो संगत जी, डुगरी मंदिर गए, वहां पे मैंने लंगर प्रसाद किया, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा किया, और मन में ये रहे कि गुरु महाराज जी, मेरे से क्या गलती हो गई, आपने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया लेकिन मैं यहाँ पे आके आपका लंगर प्रसाद नहीं खा पाई। गुरु महाराज जी, मेरे से क्या गलती हो गई? मैं यही वो वहां पे कहती थी कि गुरु महाराज जी, मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो मेरे को माफ करना। संगत जी, साथ में एक आंटी थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी, गुरु महाराज जी की संगत, उन्होंने गुरु महाराज जी ने उनको भेजा, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। इस सत्संग में भी उनका मैं शुक्राना करती हूँ, वहां पे भी बहुत शुक्राना किया। संगत जी, आपको पता होगा कि डुगरी मंदिर में कितना रश होता है, कितनी संगत होती है गुरु महाराज जी के दर्शन करने को। तो संगत जी, जब हम पहुंचे तो बिल्कुल लास्ट में हमारी थी, तो संगत जी तब तक जल प्रसाद वगैरह भी नहीं अरेंज हुआ। तो संगत जी, वो आंटी एक अंकल थी वहां पे, सेवादार अंकल थे, उनके पास गए, तो गर्मियों के दिन थे संगत जी, अप्रैल की बात है। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि अंकल आपके पास पानी होगा? तो वो कहते नहीं, पानी तो खत्म हो गया सब। तो संगत जी, वो कहते कि ऐसे ना वो है, एक संगत है गुरु महाराज जी की, तो उनको ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो संगत जी, उन्होंने उनको इशारा करके फिर से बुलाया, बोला कि अच्छा।
संगत जी उन्होंने बॉटल में जो शिकंजी होती है वो डाल के, नींबू पानी डाल के उनको दिया और बोला कि ये उनको ही देना और उनको बोलना कि आपको ही पीना है ये। देखिए संगत जी कैसे गुरु महाराज जी हमारे लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने आंटी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ये आपके लिए, आपको ही पीना है। संगत जी उस टाइम तो मैंने थोड़ा सा पी लिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वोमिटेशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी वोमिट हो जाएगी, अभी वोमिट हो जाएगी। तो संगत जी चलो वहां से हमने माथा टेका, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके हम गुरु महाराज जी के जो पटियाला हाउस है वहां पे उधर की चले गए। तो संगत जी वहां पे भी जैसे ही मैं एंटर करने लगी, संगत जी पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा गुरु महाराज जी आपके बच्चे तो इतना हंसते हंसते देखो आपके पास आए हैं और मैं ऐसे आई हूँ बीमार सी होके, मुझे आप ठीक कर दो ना। संगत जी आप विश्वास कीजिए, मैंने जैसे ऐसे बोला, मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं ऐसे आई हूँ, आपको अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि मैं ऐसे ऐसे पेट में मेरे दर्द हो रहा है, पेन में आई हूँ, दिल घबरा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी ने मेरे से ऐसे क्यों बुलवाया। गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं, क्योंकि मैं तो गुरु महाराज जी ने तो देखा कि ये तो खुद तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्योंकि संगत जी मैंने तो गुरु महाराज जी एक बात को फॉलो किया है कि मंगो नहीं मनो। मैं यही कहती थी कि क्या पता गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसे ही कुछ ब्लेस करना है या मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, जो मुझे ऐसे वो इस हाल में वो अपने दर पे बुला रहे हैं। मैं यही सोचती, लेकिन संगत जी पता नहीं जैसे ही हम गुरु महाराज जी के पटियाला हाउस के घर के पास हम पहुंचे हैं, तो मेरे मन से ये कब ऐसे निकला मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सी संगत को पता होगा कि गुरु महाराज जी का जब डुगरी से आते हैं तो पटियाला में भी गुरु महाराज जी का घर है, जहाँ पे गुरु जी की मासी जी रहते थे और गुरु महाराज जी वहां पे काफी टाइम तक रहे हैं। मोस्टली गुरु महाराज जी की जो एजुकेशन है वो उसी घर में हुई। बहुत ब्लेसिंग्स है उस घर में। संगत जी अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाना, जरूर वहां पे दर्शन करके आना। गुरु महाराज जी के चोले है संगत जी, वहां पे गुरु महाराज जी का रूम है। चोले संगत जी जो है वो हाथों में दे के वो दर्शन करवाते हैं। गुरु महाराज जी की वॉच है वहां पे, गुरु महाराज जी का जग है जिसमें हमारे मालिक पानी पीते थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी का वॉशरूम है। और वहां के जो सत्संग है ना संगत जी, सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे वहां पे सत्संग गुरु महाराज जी करवाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग दिखाते हैं वहां पे। लेकिन जब गुरु महाराज जी मौका देंगे संगत जी मैं आपके साथ तब शेयर करूंगी। संगत जी मेरा ये बोलने की देर है संगत जी, मैं कह रही हूँ 1 सेकंड भी उस टाइम मुझे ज्यादा लगा। उसी टाइम संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी वहां पे पटियाला हाउस में जाके मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका, उनका इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप अपने बच्चों को इतनी जल्दी सुन लेते हैं। तो संगत जी देखिए, जब हम रब की मालिक की रजा में राजी रहते हैं ना संगत जी, तो भगवान भी हमसे खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि कई बार मुझे अपने बच्चों को देख के, जब वो मेरे मेरे अंदर रहते हैं, जो मैंने उनके लिए डिसाइड किया होता है वो उसमें खुश रहते हैं, तो कई बार मुझे भी उनके लिए बदलना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज जी ने अपने दर पे बुला के मेरा वो कष्ट दूर किया। संगत जी ये तो वो मालिक जाने। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी छोटी छोटी चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं। कब वो हमें ब्लेस कर दें, कब हम पे कृपा कर दें, हम नहीं जानते। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले सत्संग में जाने का तो सत्संग में जाइए। बड़े मंदिर जाने का मौका मिले तो बड़े मंदिर जाइए। वो वो बुलावा मेरा बुलावा होता है। आप नहीं आते, मैं आपको लेके जाता हूँ। संगत जी वाकई हम नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बिना। लेके जाने वाले भी वो है, बुलाने वाले भी वो है, बिठाने वाले भी वो है। इसलिए संगत जी ये कभी भी मत सोचो कि वहां पे सत्संग है, मुझे इनविटेशन नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो हम वहां पे बेवकूफी करते हैं। क्योंकि संगत जी हम वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे सब बच्चे हैं, मेरी सब संतान है। तो संगत जी गुरु महाराज जी के सत्संग में जाने के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला है कि वहां पे सत्संग है तो वो बुलावा गुरु महाराज जी का है।
ये कभी वो मत सोचा करो कि जिनके घर में सत्संग है उन्होंने तो हमें इनवाइट ही नहीं किया। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी के सत्संग में जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रब के दर पे जा रहे हो। जो रब का दर है वो सबके लिए खुला है, तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं खुला। वहां पे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, किसी मैसेज की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जहां भी सत्संग में जाने का मौका मिले, आप बस ये सोच के जाओ कि मैं तो अपने गुरु महाराज जी के सत्संग में जा रही हूँ, मैं अपने गुरु जी के पास जा रही हूँ। किसके घर में है, कौन वहां रहता है, आपका जानकार है या नहीं जानकार, आपको जानता है या नहीं जानता। आपको जानता है तो आपको इनविटेशन नहीं आया तो संगत जी ये चीजें मत दिमाग में लाया करो कि मेरे को तो वो जानता ही नहीं था, या मुझे जानता था लेकिन उसने मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने जिसको बुलाना है, जिसको ब्लेस करना है, मैं उसको कहाँ से कब बुला लूं वो नहीं आप जानते। तो संगत जी, इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को मत चलाया करो। मेरे सामने तुम्हारी बुद्धि किसी काम की नहीं है। जब तुम मेरे पास आते हो तो अपनी 5 चीजें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनका त्याग करके आया करो, क्योंकि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। संगत जी, जब आप बड़े मंदिर जाते हो तो वहां पे 5 सीढ़ियां बनी हुई है। वो सीढ़ियां गुरु महाराज जी ने इसीलिए बनाई थी कि जैसे जैसे तुम सीढ़ी पे चढ़ते जाओ, अपने इन चीजों, 5 चीजों का, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 चीजों का को इन सीढ़ियों में ही छोड़ दिया करो। संगत जी, तभी गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है कि जब भी तुम मेरे बड़े मंदिर में आते हो, दरबार में आते हो, तो वो 5 सीढ़ियों को टच करके नहीं आना। लेकिन संगत जी, बहुत सी संगत मैंने देखी है कि बड़े मंदिर में जाती है, वो उन सीढ़ियों को माथे पे लगाती है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने तो बोला है कि उनको वहां पे छोड़ के आना है, और आप वही चीजें माथे पे लगा के अपने साथ लेके जा रहे हो। तो संगत जी, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है उन चीजों को मानो, अपनी मत चलाओ। वहां पे मैं देखती हूँ बड़े मंदिर गुरु महाराज जी जब भी बुलाते हैं, सेवादार बेचारे बोल बोल के, इशारा कर करके थक जाते हैं। कई बार तो गुरु महाराज जी हमें भी सेवा दे देते हैं कि बोलो इनको। संगत जी, सबसे पहले जो गुरु महाराज जी ने के वचन है ना, उनको पढ़ो। पता नहीं ये गुरु महाराज जी आज क्यों बुलवा रहे हैं। मैं तो उनकी आज्ञा का देखो पालन करूंगी। बहुत सी संगत है गुरु महाराज जी की जिनको उनके वचन ही नहीं पता। उनके मन में जो आता है वो कर रहे हैं, जैसे मन करता है वैसे कर रहे हैं। एक जैसे कर रहा है उसके देखा देखी दूसरा भी कर रहा है। संगत जी, देखा देखी करनी छोड़ो, किसी और को फॉलो करना छोड़ो, गुरु महाराज जी को फॉलो करो। सबसे पहले गुरु महाराज जी के जो वचन है ना वो पढ़ो। जब आप वचनों को पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि गुरु महाराज जी ने हमें क्या करने को बोला है, हमें क्या नहीं करने को बोला है। वो जो 5 सीढ़ियां हैं संगत जी, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। गुरु महाराज जी का शुक्राना मंत्र जाप करते हुए, गुरु महाराज जी से प्यार करते हुए उनके पास जाओ। जाओ उनके पास जाओ, गुरु महाराज जी से जय गुरु जी बोलो, उनको उनसे पूछो कि गुरु जी आप कैसे हो। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोग मेरे पास तो आते हैं, कोई अपना दुख सुना जाता है, कोई अपनी खुशी बता जाता है, कोई बोल देता है गुरु जी मुझे ये कष्ट है, मेरा ये कष्ट दूर करो, कोई कुछ बोल देता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे से तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि गुरु जी आप कैसे हो। तो संगत जी, मैं फिर से वही कहूंगी कि यहाँ पे मैं ये कुछ भी नहीं बोलने आई, कुछ नहीं बताने आई कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपके मन में भाव आते हैं, जैसे मन में उनके लिए प्यार उमड़ता है, आप वैसे करो। संगत जी, जब हम किसी से भी मिलते हैं हम उनको बोलते हैं ना कि हम उनका भी हाल चाल पूछते हैं, तो संगत जी फिर हम अपने मालिक को क्यों नहीं पूछते। मैं तो जब भी गुरु महाराज जी अपने दर पे बुलाते हैं तो मैं तो पूछती हूँ गुरु जी आप कैसे हो। सबसे पहले संगत जी सॉरी, सुबह उठते तो गुरु महाराज जी से मिलो, उनके पास जाओ। देखना आप संगत जी, गुरु महाराज जी आपको देख के कितने खुश होते हैं। हाँ, हमारे अंग संग तो वो हमेशा ही है, वो तो हमारे अंग संग हमेशा ही है, वो तो हमें हर पल देख रही है। लेकिन हम नहीं ना उनको देख पाते संगत जी, हमारे पास अभी ऐसी आंखें नहीं है वो। तो संगत जी, जब भी बड़े मंदिर जाओ तो गुरु जी से भी उनका हाल चाल पूछो, उनको भी अच्छा लगता है। गुरु जी कहते मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है, अपने सब हाल चाल बता जाते हैं। गुरु जी मुझे ये हो गया, मेरी माँ को ये हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे हस्बैंड को ये हो गया, मेरे काम में ये आ गई अड़चन। तो संगत जी, जब भी गुरु महाराज जी के पास जाओ तो उनको भी उनका हाल चाल पूछो।
उनको भी अच्छा लगेगा जब कोई हमें फोन करके हमारा हाल चाल पूछता है, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। संगत जी, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना मानना है। मैं तो फिर से ये कहूंगी, मेरे कहने पे, किसी और के कहने पे कुछ मत करो। जैसे आपका मन करता है वैसे करो, क्योंकि संगत जी सबका अपना अपना रिश्ता होता है, सबका अपना अपना होता है। कोई कैसे किसी के साथ अपना रिश्ता निभाता है, किसी का तरीका कैसा है, किसी का तरीका कैसा है, कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। मैं तो उनको अपने पिता के रूप में मानती हूँ, अपने दोस्त के रूप में मानती हूँ। सब कुछ उनके साथ शेयर करती हूँ, हंसी मजाक भी करती हूँ, सब कुछ उनको बोलती हूँ, सब कुछ उनके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी हर पल सुनते हैं। कुछ नया पहनती हूँ तो गुरु महाराज जी को दिखाती हूँ, गुरु महाराज जी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। संगत जी लेकिन वो सुनते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी ने, जैसे मैंने बता रखा है अपने सत्संग में, कि गुरु महाराज जी ने मम्मी का जो घर है बहुत ब्लेस किया। वहां पे कितने ही नाग देवता जी आते हैं, अब तो चलो नहीं आते संगत जी, मोर बहुत आते हैं। कम से कम दिन में 100-150 मोर आता है संगत जी वहां पे। तो संगत जी, जब आपको पता है कि जब ये मोर अपने पंख झाड़ते हैं, तो फिर उनकी जो सामने स्ट्रीट है संगत जी, गली है ना, सारी मम्मी बताती है कि सारी मोर के पंखों से भर जाती है। तो संगत जी, वहीं से गुरु महाराज जी ने भी मुझे वो मोर के पंख ब्लेस किए। तो मैंने अपने गुरु महाराज वहां पे रखे दरबार में। तो संगत जी, मैं आपको बात बताऊं, आज पता नहीं गुरु महाराज जी ये क्यों बुलवा रहे हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं थी ये बात। देखिए, मालिक ने जो बुलवाना है वो बुलवा लेते हैं, इसलिए मैं सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। गुरु महाराज जी, आपने जो बुलवाना है आप वो, मैं वो बोलूंगी। तो संगत जी, कई बार क्या होता है, कुछ भी बात जैसे मैं मालिक से शेयर करती हूँ, गुरु महाराज जी को अच्छी लगती है, तो संगत जी वो मोर पंख बिना हवा के हिलने लग जाते हैं। तो संगत जी, इसलिए कुछ भी बात है, कुछ नया पहनो, गुरु महाराज जी को दिखाओ। जब हमारे बच्चे हमें दिखाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है ना, अलग सी संगत जी वो फीलिंग होती है। तो फिर हमारे वो पिता है, हमारे माता पिता है, अगर आप उनको अपना दोस्त मानते हो, वो आपके फ्रेंड है, तो संगत जी उनको क्यों नहीं खुशी होगी। हमारा फ्रेंड हमें कुछ बताता है कि मैंने ये नया लिया, हमें कितनी खुशी होती है ना कि उसने मेरे को बताया। तो संगत जी, इसलिए अपना रिश्ता जो भी आपने अपना गुरु महाराज जी से बनाया है, उसको सच्चे मन से निभाओ। संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे। शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।